एक शहर में एक बूढ़ा अपाहिज व्यक्ति रहता था। वह भगवान से बहुत प्रेम करता था, भगवान में बहुत आस्था रखता था। कोई भी काम करता अपना भगवान को सुमर कर ही करता था। कुछ दिनों से उस अपाहिज व्यक्ति का मन बहुत बेचैन रहता था और वह भगवान के दर्शन पाने के लिए ललाहित होता रहता था। भगवान से यही दुआ करता कि काश मुझे भगवान की एक झलक देखने को मिल जाती। वह भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाना चाहता था कि मुझे मंदिर में भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उसके पास इतना पर्याप्त धन नहीं था, ना वो शरीर से इतना शक्तिशाली था कि जाकर भगवान के दर्शन कर सके। एक पैर का नहीं था उसका और एक पैर था जो उसे चलने में बहुत दिक्कत होती थी। वह छड़ी या बैसाखी के सहारे चलता था, लेकिन कुछ दिनों से उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। वह अपने मन को रोक नहीं पा रहा था कि हमें भगवान से मिलना है, भगवान के दर्शन करना है तो करना है। और उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं भगवान के मंदिर जाके भगवान के दर्शन अवश्य करूँगा। और एक दिन उसने अपनी छड़ी उठाई और घर से निकल पड़ा कि हम पैदल ही जाके भगवान के दर्शन करूँगा। निकल देता है घर से। एक दिन 2 दिन चलता जाता है। जहाँ पर उसे शाम हो जाती वह व्यक्ति वहीं पर ठहर जाता और इधर उधर से खाना मांग कर अपना पेट भरता था। रात भर वह विश्राम करता। जैसे ही सुबह होती वह वहाँ से फिर आगे की यात्रा करने लगता। धीरे धीरे करके काफ़ी दिनों के बाद वह एक विशाल मंदिर के पास पहुँच जाता है, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर पहुँचता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है। देखता है कि ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की ऊंचाई बहुत अधिक है। वही व्यक्ति ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था और उस मंदिर के आसपास हर जगह वहाँ भीड़ बहुत थी। भक्त लोग बहुत आ रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सभी भक्त आते, भगवान के दर्शन करते और चले जाते। वह व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, ऊपर चढ़ने की कई बार कोशिश करता, लेकिन एक सीढ़ी चढ़ता, 2 सीढ़ी चढ़ता, तीसरी सीढ़ी बहुत मुश्किल से चढ़ पाता और फिर फिसल कर गिर जाता। ऐसा करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। वह तीसरी से ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ पाया और अपने असहाय लाचार हालत में वहीं सीढ़ी पर बैठ गया। सामने ही एक व्यक्ति फूल और प्रसाद बेच रहा था, अपनी दुकान लगाए हुए था और वह उस व्यक्ति को बड़े गौर से देख रहा था और अपनी दुकान भी चला रहा था। लेकिन उसकी मदद करने के लिए उसके मन में आता, लेकिन उसे इतना समय नहीं मिल पा रहा था कि वह उस व्यक्ति का सहारा बन के उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा दे और अपनी दुकान भी देखता और उस व्यक्ति को देखता। मन में बहुत दुखी होता, भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, कोई ऐसा आ जाए। और जिसे फूल देता उससे भी कहता कि आप ऊपर जा रहे हो, इस व्यक्ति को अपने सहारे लेते जाओ। लेकिन सब अपनी इतनी जल्दबाजी में रहते कि कोई उस व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा था और वह भी व्यक्ति लाचारी हालत में देख रहा था। तभी वह बाबा वहीं पर बैठ गए। रात हो गई, बैठे रहे। सुबह हुई, फिर लोग भगवान की प्रार्थना करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए आने लगे।
और प्रसाद चढ़ा के जाने भी लगे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वही अपाहिज व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता, ये भगवान वहाँ तक तो मैं आ गया, लेकिन अब ऊपर मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मेरी मदद करो, मुझे अपने दर्शन दो। और उसे मन में इतना विश्वास था कि भगवान मुझे अपने दर्शन जरूर देंगे, जरूर मुझे अपने पास बुलाएंगे। तभी कहा जाता है कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। अगर तुम जिसमें श्रद्धा रखते हो, उसे अपनी श्रद्धा से, विश्वास से मानते हो, तो वह आपकी मदद भी करता है। भगवान को सच्चे हृदय से आप बुलाओगे तो भगवान जरूर जाएंगे। तभी अचानक उसकी व्यक्ति की ऊपर सीढ़ियों के ऊपर टकटकी लगाए बैठा और देखता है कि सबसे ऊपर सीढ़ी, जो सबसे ऊंचाई वाली सीढ़ी थी, उसके ऊपर एक 7 साल का बेटा खड़ा है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा है और वह व्यक्ति उस बाबा को ही देख रहा है और हल्की सी मुस्कान लिए सीढ़ी उतर कर एक एक कर कर उस बाबा के पास आता है और वहाँ पर बैठ जाता है। बाबा से बोलता है, ये बाबा, जब आप ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो, जब आपकी हालत ठीक नहीं थी, तो आपको क्या आने की ज़रूरत थी? भगवान तो हर जगह हैं, भगवान तो सबके अंदर हैं, बस उन्हें देखने की ज़रूरत है, सच्चे हृदय से बुलाने की ज़रूरत है। भगवान को आप जहाँ पर सच्चे हृदय से बुलाओगे, भगवान वहीं पर आएंगे। भगवान तो हमेशा भक्तों के बस में रहते हैं। क्या कष्ट करने की ज़रूरत थी आपको? आप वहाँ से भी तो सच्चे दिल से बुला सकते थे। लेकिन वह व्यक्ति अपाहिज कहता है कि मैं खुद अपने मालिक, अपने भगवान के पास आना चाहता था और मैं बहुत ही बेचैन हो गया था भगवान से मिलने के लिए, लेकिन क्या करें, मेरा ये शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं ऊपर नहीं पहुंच पा रहा हूँ, जितना चढ़ पाता हूँ उतना गिर जाता हूँ। लेकिन हमें अपने भगवान पर बहुत विश्वास है, वही हमें एक दिन जरूर अपने दर्शन कराएंगे और मुझसे मिलने जरूर जाएंगे। और अगर नहीं आएंगे तो हम इसी सीढ़ी पर अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन यहाँ से हम वापस घर नहीं जाएंगे बिना दर्शन किए। तभी वह बेटा बातों ही बातों कब उस बूढ़े व्यक्ति को सीढ़ी पर चढ़ा ले गया। उसका कुछ भी उस व्यक्ति को ख्याल यानी जानकारी नहीं हुई, कुछ उसे ख्याल नहीं रहा कि कब वो सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। जब वो ऊपर पहुंच जाता है, देखता है दरवाजे पर खड़ा है, सामने भगवान की मूर्तियां हैं, मूर्तियों के सामने पहुंच जाता है। अचानक उसका ध्यान टूट जाता है और वह आसपास देखता है कि हम एक बेटा से बात कर रहे थे, वो बेटा अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ चला गया। और इधर उधर ढूंढने लगता है, पर उसे कोई बालक नहीं दिखाई पड़ता है। तभी वह सामने अचानक देखता है भगवान की उसे मूर्ति दिखाई दे जाती है और उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है और वहाँ पर बैठ जाता है। भगवान से मूर्ति देखने में इतना लीन हो जाता है, भक्ति करने लगता है, याद करने लगता है, मानो उसे उसी में भगवान दिख रहे हैं, सामने खड़े हैं, और उनसे विनती करने लगता, प्रार्थना करने लगता है, ये ईश्वर आपने मुझे दर्श दिए, मैं धन्य हो गया। और वह ये भी समझ रहा था कि वह बालक कोई दूसरा नहीं था, भगवान का रूप ही था, और बालक वैसे भी भगवान का रूप ही होते हैं।
जिसने उसे सीढ़ी पर चढ़ाया वह समझ चुका था कि मेरे भगवान मुझे दर्शन देने आए थे और मेरी सहायता भी की। वह भगवान की तरफ देखते देखते उसे सुबह से शाम हो गई और वह वहाँ से दोबारा उठ नहीं सका। भगवान की मूर्ति निहारे निहारते ही वह अपने प्राण त्याग देता है। वहाँ के जो व्यक्ति आते, किसी को कुछ खबर नहीं हो पाती है, उन्हें लगता है कि ये बैठा कोई पूजा कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति अपने प्राण त्याग चुका होता है, मर चुका होता है। वहाँ के पुजारी और भी लोग थे, जब देखा कि ये काफ़ी समय हो गया, ये यहाँ से उठा ही नहीं, जब उसे छूते हैं जाकर तो वह गिर जाता है। सब जान जाते हैं कि ये मर चुका है। वहीं पास में बहुत जगह पड़ी होती है, उनको वहीं पे दफना दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जब कोई नहीं होता है और वे चले जाते हैं। उस व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो जाते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे अब आखिरी कोई इच्छा नहीं रहती है। अंतिम संस्कार भी उनका हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जिसको सच्चे हृदय से मानते हैं, आप जिसमें भगवान को देखते हैं, उसी में आपको भगवान दिखाई पड़ते हैं। भगवान कण कण में समाये हुए हैं। एक छोटे से जीव से लेकर बड़े से बड़े पेड़ पौधे जीव जंतु में हर जगह भगवान है। बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। हमारे अंदर भगवान का वास है, बस आपको खोजने की देर है, आपको ढूंढने की देर है कि आप किस में भगवान को देखते हैं। अपने आप में देखते हैं या किसी जीव जंतु में देखते हैं या किसी पत्थर या मूर्ति में देखते हैं, लेकिन भगवान हर जगह पर हैं। भगवान भक्तों के बस में रहते हैं। भक्त भगवान को जहाँ पर बुलाते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में वहाँ ही पहुँच जाते हैं। आप जो चाहते हैं वही कर सकते हैं। जो मन में ठान लेते हैं वो अवश्य कर सकते हैं। जैसे एक अपाहिज व्यक्ति ने भगवान का दर्शन किए और उसकी इच्छा थी कि मैं जाकर भगवान के दर्शन करूं, और उसने किए, उसकी इच्छा पूरी हुई। इसी तरह आप अगर जो बात मन में ठान लेते हैं वे अवश्य पूरी होती है। लेकिन पल की खबर किसी को नहीं होती है। भगवान की महिमा अपरंपार है। आगे वक्त में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता होता है। ये तो भगवान ही जानते हैं कि अब आने वाले पल में क्या होने वाला है। भगवान की महिमा अपरंपार है। किसी इंसान को भी ये पता नहीं होता है कि अब आगे उससे साथ क्या होने वाला है। भगवान की महिमा को समझें। आप जिसमें विश्वास करते हैं उसमें अपना विश्वास अटूट रखें, तभी आप सफल हो।